हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज जी इंटरटेनमेंट में खूब अच्छी छलांग लगी है। 40% के करीब का ये छलांग लगा और काफ़ी सारे इन्वेस्टर जिन्होंने आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट देखा होगा, तो अगर 250 रुपये का आपने जी इंटरटेनमेंट का कॉल ऑप्शन खरीदा होता, 1 रुपये के करीब का मिल रहा था और लगभग 11,000% के करीब का ग्रोथ हुआ वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर के हाथ में था कि एक तरीके का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था, बट आई डोंट नो कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, कितने नहीं लोगों ने नहीं उठाया। रीज़न क्या था इसका बढ़ने का? 2 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि जी इंटरटेनमेंट की होल्डिंग रखते हैं, लगभग 18% की इनकी होल्डिंग है। एक नाम है आपका इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड, एक दूसरा नाम है आपका OFI ग्लोबल चाइना फंड LLC। इन दोनों की होल्डिंग मिला के लगभग 18% की होल्डिंग है जी इंटरटेनमेंट में। इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई, कॉल ऑफ की, और वहाँ पे एक प्रपोजल रखा कि जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके पुनीत गोयनका और बाकी 2 डायरेक्टर्स, उनको बोर्ड से हटाने की बात की गई। ये प्रपोजल रखा गया। अब इसी के साथ में उन्होंने ये एक फर्दर प्रपोजल रखा कि 6 न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि उन्होंने नॉमिनेट किए हैं। अब मनीष चौखानी और अशोक कुरियन ऑलरेडी रिजाइंड। पुनीत गोयनका कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी सर्विस, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। उनके पास जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो लगभग 4% की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को जो रिक जिक किया गया है ना, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ट्रिगर हुआ है मार्केट में। मैं आपको अगर इसके पर्टिकुलर जी इंटरटेनमेंट के मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल समझाने की कोशिश करूं तो सर, जी इंटरटेनमेंट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन हाउस होल्ड नेम। इट्स वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी, जिनकी प्रोफाइल की बात करूं तो लगभग 46 ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं इनके 11 लैंग्वेजेस में। इनका जो रोबस्ट इट हैज़ अ रोबस्ट प्रेजेंस अक्रॉस, आप चाहे बात कर लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर लीजिए, आप फिल्म प्रोडक्शन में बात कर लीजिए, म्यूजिक पब्लिशिंग में बात कर लीजिए, OTT जी जो ओवर द टॉप चैनल है इनका, वो एक अलग से सेगमेंट है जो अभी रिसेंटली न्यू ऐड हुआ है, जिसमें 6% की रेवेन्यू भी ऐड कर रहा है इनकी सेल में। तो जो लीडरशिप का जो पोजीशन अगर चेंज किया जाएगा या रीजिक किया जाएगा, इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटीमेंट। फंडामेंटल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल सॉलिड है। आपके 2018-2019 से पहले काफ़ी कंपनी की अच्छी हालत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जी इंटरटेनमेंट ने अपने आप को री इन्वेंट करा है, अपनी बुक्स को क्लीन करा है, अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को क्लीन करा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग को कम किया गया है। पहले ये 2018 में 41.6% की, जिसको कम करके अब 4% रखा गया है। अब वो भी खत्म हो जाएगा एक्चुअली। या तो इन फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करूँ तो कंपनी का जो नेट सेल्स था वो था 7,730 करोड़, 4.9% डाउन था अगर कंपेयर को लास्ट ईयर से, बिकॉज ऑफ द कोविड इफेक्ट, वो तो हमें मालूम है। फाइनेंशियल ईयर 21 का जो एबिटा था वो आपका था 23.2%। आपका जो नेट प्रॉफिट था वो था 800 करोड़ का, नेट मार्जिन था 10.4% का। कंपनी का जी इंटरटेनमेंट का जो मार्केट शेयर है वो है लगभग 17% का। इनका जो OTT बिजनेस है G5, it's the largest domestic non-sport platform with a 9% market share, 80 million monthly average users and contributes 6% revenue, 6% sales to net sales, total sales। तो और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी की क्लीन डेट है, कोई डेट नहीं है। कंपनी का जो अगर हिस्टोरिकल आप इसका कैश फ्लो बात करें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैश फ्लो। तो ये कुछ जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी सॉलिड फाइनेंशियल्स है, और अभी जिस पर्टिकुलर प्राइसेस पे आपको ये मिल रहा है वो काफ़ी माउथ वाटरिंग वैल्यूशंस पर आपको ये स्टॉक पर्टिकुलरली मिल रहा है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला जो मिस्टर रेयर एंटरप्राइजेस की जो उनकी फर्म है, उन्होंने 50 लाख शेयर खरीदे स्टॉक के लगभग 220 के प्राइस के आसपास पे। काफ़ी सारे एक्सपर्ट, काफ़ी सारे एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि स्टॉक कम से कम 350, 400 या 500 रुपये तक का लेवल देख सकता है। और यही सेम स्टोरी हुई थी अभी डिश टीवी के साथ में। वहाँ पे भी प्रमोटर्स को हटाने के प्रपोजल रखा गया। तब से लेके 5 से 6 सेशन में वहाँ पे भी आपने 50% के करीब का रिटर्न देखा। तो यही सेम स्टोरी आप हो सकती है कि यहाँ पे भी रिपीट देखने को मिले। मैं क्या करूँगा, मैं कल का वेट करूँगा। हालांकि हमने आज तो कोई होल्डिंग ली नहीं, आज तो हम इसे खरीद नहीं पाए, लेकिन कल का वेट करेंगे। अगर ये रैली सस्टेन रहती है, मोमेंटम सस्टेन रहता है, तो डेफिनेटली आई विल बाय विद द सम क्वांटिटी। और मैं हर पीरियडिकली एक मोमेंटम के साथ में अपनी पोजीशन को पिरामिडिंग करता रहूँगा। जैसे मैं कैसे पिरामिडिंग करूँगा, 10 EMA और 30 EMA, ये 2 EMAs मैं यूज़ करूँगा। जैसे ही अगर प्राइसेस 10 EMA के आसपास आएगा, मैं दोबारा अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करूँगा।
और अगर प्राइसेस ने क्लोजिंग दी 30 EMA को तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा, यानी वो मेरे लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर है, वहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। तो ये मेरे लिए इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं इसे इस तरीके से लेने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं कल मुझे मौका मिलता है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटीज़ की खरीदना चाहूँगा और उसको मैं ट्रेल करता रहूँगा अपने स्टॉप लॉस के साथ में 30 EMA का मूविंग एवरेज EMA मूविंग एवरेज यूज़ करके। तो आप भी इसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यस स्टॉप लॉस के साथ में इसमें अगर लेनी है आपको होल्डिंग तो स्टॉप लॉस का कंसिडर करके चलना। तो फिर आज के लिए इतना ही था। नए वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।